Rutherford model of an atom. Rutherford model of an atom. तो नंबर एक का मैं एक्सपेरिमेंट नंबर एक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में लिखना है he selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible Number second, alpha particle is double charged particle. Alpha particle is double charged particle of helium. अब एक डायग्राम बना रहे हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। ये है अल्फा पार्टिकल और ये है गोल्ड फॉइल। नीचे लिखना है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट of alpha particle scattering experiment of alpha particle देखिए यहाँ पर ये तो गोल्ड फॉइल हो गई। तो गोल्ड फॉइल एक किसका काम करती है? एटम का। तो एटम के बीचों बीच सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जहाँ पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल जो है ना वो इसके ऊपर डाले। तो एक जो गोल्ड फॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। तो जैसे ही उसने डाला तो ये जो अल्फा रेज है उनको इसके ऊपर डाल दिया। ये तो इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब वो क्या देख रहा है इसके अंदर? अब नेक्स्ट टॉपिक डालना है अपन को ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था इसका, मतलब अभी लिखना नहीं है, देखो एक बार।
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे के सीधे निकल गए। मतलब अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकल गए? सीधे के सीधे। दूसरा नंबर ये था कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्टेड हो गए। डिफ्लेक्टेड को मतलब किसी भी एंगल से मुड़ गए, मतलब यहाँ से ये थोड़ा सा टकराएगा तो ये टकराने के बाद इधर चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर जो लास्ट था, यानी 20,000 में से उसने कितने अल्फा पार्टिकल लिए? 20,000। और 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। मतलब टोटल कितने अल्फा पार्टिकल लिए थे उसने? 20,000। 20,000 में तो कुछ तो सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ एंगल से मुड़ गए, और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसा गया वैसा ही वापस आ गया, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नंबर फर्स्ट ले लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed straight, passed straight, passed straight through the gold foil, through the gold foil, through the gold foil. Number second, most of the alpha particle, most of the alpha particle deflected, most of the alpha particle deflected, deflected small angle, deflected small angle. Number third, one out of 20,000, one out of 20, one out of 20,000, 20,000, one out of 20,000 particle appeared, particle appeared to rebound, rebound मतलब 20,000 में से एक वापस आया, appeared rebound। तो ये हो गया क्या? ऑब्जर्वेशन, यानी इसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा था, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक डालेंगे हम वो है रिजल्ट, यानी इससे रिजल्ट क्या निकला। There is a there is a there is a there is a positive charge, there is a positive charge center in an atom, center in an atom, there is a positive charge center in an atom called the nucleus, called the nucleus. Number second, the electrons revolve, the electrons revolve around the nucleus, around the nucleus in circular path, in circular path. Number third, the size of the nucleus, the size of the nucleus is very small, is compared, the size of the nucleus
the size of the nucleus is very small, is compared to the is very small, is compared to the एटम। यानी इसके तीन रिजल्ट निकले। पहला रिजल्ट ये था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, सेंटर में। कहाँ होता है, सेंटर में। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और उस सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, यानी ये जो सेंटर है वो न्यूक्लियस हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और थर्ड नंबर ये है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम की साइज से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 रिजल्ट्स। यानी पहला क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट था, दूसरा ऑब्जर्वेशन और थर्ड नंबर रिजल्ट। 3 हो गए इसके। यानी अपना जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो खत्म हो गया।